अनिल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देश में नए संसद भवन बनकर तैयार है और जिसका लोकार्पण 28 मई यानी कल होने वाला है। इसी को लेकर तो जो तमाम विपक्ष के लोग हैं विरोध कर रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार का एक बयान आया है कि जब पुराना संसद भवन था तो नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन कुमार। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए, नीतीश कुमार का बयान आया है कि जब पुराना संसद भवन था तो नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान देकर मुख्यमंत्री जी हंसी का पात्र खुद को बना रहे हैं। क्योंकि पूर्व में जो वो काम किए हैं, आप देखिए कि बिहार विधानसभा वर्तमान में है और ये भी अंग्रेजों के समय बना हुआ है। उसके जस्ट बैक साइड में आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि सेंट्रल हॉल बना हुआ है। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा का विस्तारित भवन है और इसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी ने किया और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया। वो तब किया जब बिहार के महामहिम राज्यपाल एक दलित समाज से थे। तो मुख्यमंत्री जी अपनी ही बात पर कायम नहीं रहे। गांधी मैदान में आप देख लीजिएगा तो अगर आपको याद होगा तो बीचों बीच में महात्मा गांधी की मूर्ति थी। उस मूर्ति को हटाकर और एक साइड में आदमकद प्रतिमा महात्मा गांधी जी की लगवाई। क्या जरूरत थी? जब पुराना था आप रिपेयर कर लेते। आप ही कह रहे हैं किस मेमोरियल हॉल अवेलेबल है यहाँ पर पुराना वाला, जिसमें 74 आंदोलन के जयप्रकाश नारायण, आपको याद होगा, सुने होंगे, उनका पार्थिव शरीर उसमें रखा गया था। वो अभी भी किस मेमोरियल हॉल उपलब्ध है। क्या जरूरत था आपको बापू सभागार बनवाने का, करोड़ों रुपया उसमें खर्च करने का? सभ्यता द्वार आपने बनवाया गंगा जी के तीरे, कौन जाता है वहां पर? पटना के छज्जू बाग में म्यूजियम है ना, पुराना वाला म्यूजियम, तब भी बेली रोड में आप नया म्यूजियम बनवाए ना, 300 करोड़ रुपया लगा के, सुनते हैं। अब अंदर से आप टनल बनवा रहे हैं अंडरग्राउंड, उसमें भी 1000 करोड़ रुपया खर्चा लगेगा। अरे यहाँ तो शिक्षक को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। रात दिन वो लोग धरना पे बैठ रहा है, लट्ठम लट्ठा हो रहा है आपके साथ। आपको बोलते हुए जरा सा भी नहीं लगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि क्या आप कह रहे हैं? वर्तमान में संसद भवन उपलब्ध है पुराना, जिसमें इतिहास गढ़ा गया है, और नया संसद भवन कम जगह में, कम पैसे में और कम समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाकर दिया है। एक नए भारत की वो नई तस्वीर है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास किया जा रहा है, प्रधानमंत्री उद्घाटन किया जा रहा है और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं कराया जाएगा, ना ही शिलापट पर उनका नाम अंकित कराया गया है। देखिए, इनका छाती फट रहा है। जितने विपक्ष के नेता हैं, इनका छाती फट रहा है कि वहाँ जो शिलापट लगेगा वह 200-300 साल तक अब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम अंकित हो जाएगा। तो ये इनकी समस्या है। ये चाहते हैं कि किसी भी कारणवश इनका नाम वहाँ पर ना रहे। अरे वो देश की संपत्ति न है। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि हम लोग की सरकार आएगी तो उसमें कोई और काम करेंगे। कहाँ? जनता दल यूनाइटेड के फंड से बना है कि कुछ और काम कीजिएगा, आलू गोदाम, प्याज गोदाम बना दीजिएगा। अरे समझ में आ रहा है कि क्या आप बोल रहे हैं और आपने बिहार में क्या किया है। देखिए, आदिवासी समाज से आई हुई जो महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था और विपक्ष के तरफ से यशवंत सिन्हा जी उम्मीदवार थे। और यही विपक्ष के लोग क्या क्या नहीं बोले। वो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हों, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति लगाने की अब जगह नहीं है। और इनके वर्ण पे भी क्या क्या कहा गया, बहुत अपमानित करने वाले वचन बोले गए। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्यों नहीं यहाँ पर राज्यपाल महोदय से सेंट्रल हॉल का उद्घाटन कराए? और किस जगह राज्यपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करवाए हैं? एक भी चीज तो बताएं। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस विरोध करना है नरेंद्र मोदी का। अगर मोदी जी भारत का झंडा लेकर चलेंगे तो ये पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ में ले लेंगे, इतना विरोध है। प्रधानमंत्री के द्वारा सबको बैठक बुलाया गया है जिसमें राज्य के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। उस पर क्या कहना होगा? तो बिहार के विकास से इनको मतलब रहेगा तब न जाएंगे। इनको तो मतलब है नहीं। बिहार के 13 करोड़ आवाम के विकास के प्रति अगर इनमें थोड़ी भी लगन होती
तो बिहार को विशेष राज्य का जो ये दर्जे का बात करते हैं, जाते नीति आयोग में। नीति आयोग ही न वो प्लेटफॉर्म है जहां आप जाके योजना बना सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में कह सकते हैं और सरकार को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपका मदद किया जाए। आप एक गरीब प्रदेश हैं, पिछड़ा राज्य आप आते हैं, आप तो अपना हर एक इनकम का स्रोत बंद कर चुके हैं। आप तो कर्ज में डूब गए हैं और कहीं ना कहीं ये कर्ज का जो एक तमगा है, ये आपको लज्जित ना करे, इसलिए आप भाग चले कि उस बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बोलते हुए जरा सा भी लज्जा नहीं आ रही है कि आप विपक्षी एकता का काम आप ममता बनर्जी, स्टालिन, तो आप केजरीवाल, अखिलेश, कहाँ कहाँ आप किसके किसके दरवाजे पर घूम रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल बताइएगा ना कि आप अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो अपने राज्य में कौन सा एक ऐसा लैंडमार्क काम किए हैं कि देश उसका अनुसरण करे। कुछ तो बताइएगा ना मुख्यमंत्री जी, आप ही का राज्य है जहां गरीब और दलित जहरीली शराब पीकर एड़िया रगड़ कर मरता है। बिहार की जेलों में अगर 3.5 लाख अगर महादलित परिवार के नौजवान बच्चे अगर बंद हैं तो उसमें किसका दोष है। मुख्यमंत्री से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आने वाले समय में पूछे जाएंगे और उसी से बचने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अब अपने जो हवा महल है उसमें विश्राम करते हैं। तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन कुमार ने क्या कुछ कहा। इनका कहना है कि जो विधान परिषद में एक्सटेंशन भवन बनकर तैयार है इसका शिलान्यास भी नीतीश कुमार किए थे और उसका उद्घाटन भी नीतीश कुमार किए थे। उस समय राज्यपाल से क्यों नहीं कराए थे, क्योंकि राज्यपाल निचली जाति से आते थे, इसलिए नीतीश कुमार उसका उद्घाटन नहीं किया थे। धन्यवाद। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।